अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके लिए बड़ी ही अच्छी और यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ। ये ऐसी रेसिपी है जो आपने कभी रेस्टोरेंट में आपने खाया होगा। शादियों पे अक्सर आप चाइनीज़ राइस खाते हैं, लेकिन अगर आप इसे घर पे बनाएंगे तो वो शादी वाले चावलों से कई गुना ज़्यादा अच्छे और मज़े के घर पे बन सकते हैं। ये चाइनीज़ फ्राइड राइस बनाना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके लिए भी चंद टिप्स हैं, अगर उनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह से आपके भी इसी तरह खिले खिले से और अच्छे चावल बनेंगे कि आप इसे एक दफ़ा खाएंगे तो आप नेक्स्ट टाइम भी इसे लाजमी बनाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी चाइनीज़ राइस के लिए या फ्राइड राइस के लिए। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। इसके लिए लेंगे जी सबसे पहले हम 1 गिलास चावल। इनको हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और आधा घंटा इसे भिगो के रख देना है। 2 अंडे लेंगे, इनको हमने फेंट लेना है। इसमें थोड़ा सा फूड कलर इस्तेमाल करेंगे ताकि येलो फूड कलर ऐड करेंगे ताकि अच्छा कलर आए। तो चिकन हमने लिया है जी 1 पाव के करीब। बोनलेस लेना है। बोनलेस चिकन लेके उसके छोटे छोटे से पीस कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसके पीस करके इसे सिरका लगा के वॉश कर लेना है। तो साथ ही हम सब्ज़ी वगैरह की तैयारी कर लेते हैं। ये मेरे पास जी शिमला मिर्च है, इसमें हम 1.5 अदद शिमला मिर्च इस्तेमाल करेंगे। तो इसके हमने लंबे लंबे से पीस काट लेने हैं। आप क्यूब्स की शक्ल में भी इन्हें कट कर सकते हैं। ये है जी बीन्स, यानी कि फलियाँ, इसको भी हमने काट लेना है। तो बंद गोभी है थोड़ी सी, उसको भी काट लिया। अब हम पानी चढ़ाएँगे चूल्हे के ऊपर। पानी जैसे ही हमारा बॉयल होगा तो उसमें हम ऐड कर देंगे चावल। सबसे पहला स्टेप ये है, सब्जियां वगैरह पास बना के सेट करके रख लें। सबसे पहले जो हमने आधा घंटा पहले चावल भिगो के रखे थे उनको हम पानी में ऐड करके थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। ये देखें जी, ये 5 से 7 मिनट के बाद इस टाइम पे आके चावल हमारे काफ़ी अच्छे गल चुके हैं। इस टाइम पे आके हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। नमक हमने बिल्कुल इनका सेट कर लेना है ताकि चावल अंदर तक अब्जॉर्ब कर लें नमक। हमारे चावल नमकीन और अच्छे बने, इसलिए नमक आपने इस टाइम पे लाजमी ऐड करना है। अब साथ ही हम इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब घी ऐड कर लेंगे। आपके पास कुकिंग ऑयल है तो वो ऐड कर लें। इससे ये होता है कि चावल आपस में चिपकते नहीं हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने चेक कर लेना है कि हमारे चावल कितनी देर लेते हैं गलने में। अब जी हम इसे चेक करते हैं दोबारा। इतना सा हम प्रेस करेंगे तो ये चावल हमारे गल चुके हैं। इन्हें हमने 80% कुक कर लेना है। आपने 100% इसे कुक नहीं करना। 80% कुक करने के बाद इन्हें हम स्ट्रेन कर लेंगे, पानी इनका रिमूव कर देंगे। पानी रिमूव करने के बाद इनके ऊपर प्लेट वगैरह दे देंगे ताकि ये स्टीम के अंदर अच्छे रहें, फ्रेश रहें और खिले खिले से रहें, ड्राई ना हों। एक पैन में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा घी। जैसे ही पैन हमारा गर्म होगा तो इसके अंदर हम जो हमने अंडे फेंट के रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे। सारी चीज़ें पहले साथ साथ प्रिपेयर कर लेंगे, फिर हमें चावल बनाने में बड़ी आसानी हो जाएगी। जैसे ही हमारा पैन गर्म होगा तो इसमें हम जो 2 अदद अंडे थे वो शामिल कर देंगे। ये देखिए, इसमें मैंने फूड कलर ऐड किया है, इस वजह से इनका कलर थोड़ा येलो हो गया है। इस कलर में जो चावल बनेंगे, ये जो कलर जाएगा बड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए आपने भी थोड़ा सा फूड कलर इसमें ऐड कर लेना है ताकि अंडे का जो कलर है वो चावलों में बड़ा ही अच्छा आए। अब हमने इनके छोटे छोटे से पीस कर लेने हैं। इसे पकाने के बाद जैसे ही हमारा अंडा तैयार होगा तो उसके छोटे छोटे से जंक्स कर लेंगे, लेकिन इसकी साइड हमने इस तरीके से चेंज कर लेनी है ताकि दोनों साइडों से हमारा जो अंडा है वो मुकम्मल तौर पे पक जाए। चावल चूँकि छोटे बड़े सभी को बड़े ज़्यादा पसंद होते हैं और हमारे मुल्क में तो काफ़ी किस्मों में चावल बनाए जाते हैं। तो मैंने अपने चैनल पे आपको बहुत दफ़ा बड़ी ही रेसिपीज़ दी हैं चावलों की। हर तरीके के चावल मैं आपको बनाना सिखाती हूँ ताकि मेरे व्यूवर्स को भी पता चले कि सारे चावल किस तरीके से बनाए जाते हैं। आज मेरा ख्याल में मेरे ज़हन में ये बात आई कि मैं आप लोगों को आज चाइनीज़ फ्राइड राइस सिखाती हूँ ताकि आपको बनाने में आसानी हो। ये अमूमन हम शादियों पे और रेस्टोरेंट में हम जब लेते हैं तो खाते हैं तो हमें काफ़ी मज़ा आता है कि ये
चाइनीज़ फ्राइड राइस हैं, लेकिन अगर आप घर पे बनाएंगे तो शादी वाले चावलों से तो कई गुना ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अब हम जी अंडा हमारा उसके छोटे छोटे पीस कर लिए, उसके बाद हम एक पैन में घी ऐड करेंगे अपने चावलों के हिसाब से। चावल हमारे पास 1 गिलास है तो हम 1 चमचा घी का इसमें इस्तेमाल करेंगे। उसमें थोड़े से चंद जवे जो लहसुन के हैं वो मैंने चॉप कर लिए थे। लहसुन डालने के बाद जैसे ही 1 मिनट पकाया लहसुन को, तो उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। अब चिकन को हमने इतने अच्छे तरीके से पकाना है कि ये अंदर तक पक जाए। पहले हम इसे करेंगे फ्राई जैसे ही होगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें, जैसे ही कलर चेंज होने लगेगा तो हमें भी आइडिया हो जाएगा कि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। थोड़ा सा पानी लगा के भी हमने इसे भून लिया था। और अब हम इसमें सब्जियां ऐड कर देंगे। बीन्स, शिमला मिर्च, ये मेरे पास गाजर है, ये मैंने स्टोर करके रखी हुई थी फ्रीज़ करके। ये भी मैंने अपने चैनल पे मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप वेजिटेबल्स को, मटर और गाजर वगैरह को स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल भी कलर इसका भी ख़राब नहीं हुआ, ये हाफ़ कुक है। तो अब हम इसमें जो हमारे पास थोड़े से बंद गोभी थी वो भी हम ऐड करके इन सारी सब्जियों को 2 से 4 मिनट पका लेंगे। इन्हें क्रंची रखने के लिए इतना ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि अगर इन सब्जियों को ज़्यादा पका लिया जाए तो हमारे चावल इतने क्रंची और इतने फ्लेवरफुल नहीं बनते। तो बस इतना हमें थोड़ा सा इन्हें सॉफ्ट करना है। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इन्हें पका लें, थोड़ी देर के लिए भून लें। सब्जियों की बुनाई घी में अच्छे तरीके से हो जाएगी, हमारा चिकन जो है वो भी गल जाएगा। अब हम इसे 4 से 5 मिनट तक थोड़ा सॉफ्ट कर लेते हैं। ये देखें जी, सब्जियां हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं। आप अपनी मर्ज़ी की सब्जियां इसमें मटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको वेजिटेबल्स पसंद हैं आप वो चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल्स आपकी ऑप्शनल हैं, आपकी पसंद के हिसाब से हैं जो आप ऐड करना चाहें। अब हम इसमें इस टाइम पे आके ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। काली मिर्च जो है वो भी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड की है। इस टाइम पे ऐड करेंगे तो फ्लेवर बड़ा अच्छा आएगा। ब्लैक पेपर डालने के बाद थोड़ी देर के लिए इन्हें पकाएंगे। अब हमने इसे पकाने के बाद इसमें ऐड करने हैं जी चावल। इस टाइम पे आके हमने इसमें चावल ऐड कर लेने हैं। ये थोड़े बहुत जो आपस में जुड़े हैं ये फ़ौरन चमचा चलाने से आसानी के साथ इसमें मिक्स हो जाएंगे। अब हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। हल्के हाथों से हमने चमचा चला के मिक्स करना है ताकि हमारे चावल भी ना टूटें और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स भी हो जाएं। अब है जी इसका फाइनल और सबसे बेहतरीन स्टेप जिसे आपने फॉलो करना है। इसमें 1 टेबल स्पून के करीब सिरका जाएगा। सिरका हम इसमें 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जी सोया सॉस हम तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून इसमें इस्तेमाल करेंगे। सोया सॉस थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में जाता है। अब चिली सॉस जो है वो ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून इसमें जाएंगी। इनके साथ इनका असल फ्लेवर आता है, इन्हीं के साथ पता चलता है कि ये चाइनीज़ फ्राइड राइस हैं। बड़े मज़े के बनते हैं। चावलों को थोड़ी देर के लिए इसी घी में हमने फ्राई करने के बाद मिक्स कर लेना है। चावल जितने अच्छे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे चावल हमारे टूटेंगे भी नहीं और खिले खिले से अच्छे चावल बनेंगे। तो ये देखिए जी, इस टाइम पे आके जब सारी चीज़ें हमने इसमें मिक्स कर ली तो अब हम इसमें अंडा ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा हम अंडा बचा लेंगे, वो हम इसमें बाद में ऐड करेंगे।
सारी चीज़ों में को मिक्स करने के बाद अब हम इसे 5 से 7 मिनट दम पे रखेंगे। 5 से 7 मिनट में ये बड़े अच्छे से तैयार हो जाएंगे। दम देना भी इन्हें लाजमी ज़रूरी है, आपने 5 से 7 मिनट इन्हें दम पे रखना है। चावल हमारे बन के तैयार हो चुके हैं जी जनाब, ये लें जी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।